हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मनसुंदर का एपिसोड बोलने जा रही हूँ जिसमें रूही, जूही और नाहिर की ज़िंदगी में चल रही उटल पुटल को दिखाया गया है। जहाँ घर में एक बच्चा और उसकी मां की एंट्री से पूरे परिवार परेशान है। वीडियो की शुरुआत में रूही बेहद दुखी होती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है, जबकि परिवार को बाकी सदस्य उसे संभालने की कोशिश करते हैं और उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ नाहिर और उस बच्चे की मां के बीच बेहद गर्म बहस होती है, जहां नाहिर उस पर गुस्सा निकालता है कि उसने बच्चे पर गोली चलाने का नाटक क्यों किया। वो औरत सफाई देती है कि वो गोली और बंदूक दोनों नकली थे और उसने ये सब सिर्फ इस घर में दखल होने के लिए किया था ताकि वो अपने बच्चे के साथ रह सके। नाहिर उसे उस परिवार की इज्जत का वास्ता देकर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी वजह से सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। पर वो औरत धमकी देती है कि अगर वो यहाँ से निकलती है तो सबको बर्बाद करके ही जाएगी। इस सब के बीच घर के बड़े बुजुर्ग और दादी परेशान होते हैं कि इस नाजायज़ बच्चे और उसकी माँ की वजह से पूरे परिवार की इज्जत दाव पर लग गई है। तभी एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब वो बच्चा दही और गुलाब जामुन एक साथ खाता है, जिसे देखकर दादी को लगता है कि उसके पूर्वज यानी नाहिर के दादाजी ने ही इस बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लिया है, क्योंकि उन्हें भी दही गुलाब जामुन बेहद पसंद थे। और ये सब दरअसल रोमिल की एक चाल होती है ताकि दादी उस बच्चे को घर से बाहर ना निकाले। इधर परिवार अब में आपसी मतभेद बढ़ते लगते हैं, जहां कुछ लोग नाहिर का पक्ष लेते हैं तो कुछ लोग रूही के दर्द को समझते हैं। इसी बीच मौसम बिगड़ने लगती है और घर की पुरानी फ़ोटो टूट जाती है, जिससे रूही का मन में अजीब सी बेचैनी होती है। कहानी में तब बड़ा ट्विस्ट आता है जब एक औरत बच्चे की माँ को चुप बुलाकर मिलती है और उसे कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर टूटे, इसीलिए वो उसे वादा करती है कि बच्चे को नाहिर का नाम मिलेगा और उसे इस घर में रहने की जगह भी मिलेगी, पर बदले में उसे रूही को इस घर से बाहर निकालना होगा। रात के समय पर नाहिर और रूही के बीच बड़े ज़ोर से बहस होती है, जहां नाहिर रूही से कहता है कि उसे बेहद प्यार करता है और उसे इस मुश्किल वक्त में उसके साथ की ज़रूरत है। पर रूही टूटी हुई आवाज़ में कहती है कि जब रिश्ता की बुनियाद ही हिल जाती है तो फ़ैसला लेना आसान नहीं होता और वो नाहिर के हर गलत फ़ैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। अगले सुबह घर में दादू और दादी के एनिवर्सरी की तैयारी चल रही होती है, जहां जूही फ़ोन पर झूठ बोलती है कि वो और रूही ससुराल की किसी शादी की वजह से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रूही की वक्त बेहद तकलीफ़ में है। उसके बाद जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर होते हैं तो वो बच्चा कहता है कि हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ खाना खाएंगे, पर नाहिर अजीब महसूस करता है और करके वहाँ से चले जाता है। कहानी के आखिरी हिस्से में पुलिस और चाइल्ड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स घर आते हैं ताकि वो चेक कर सके कि बच्चा यहाँ सुरक्षित और खुश है या नहीं, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है कि पहले भी इस घर का बच्चा रूहान खो गया था जो आज तक नहीं मिला। ऑफिसर्स जब बच्चे के पूछते हैं तो बच्चे कहता है कि वो यहाँ बहुत खुश है और उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। पर जब ऑफिसर बच्चे की माँ के बारे में पूछते हैं तो नाहिर की पत्नी को बुलाने के लिए कहते हैं, तो रूही और बच्चे की असली माँ दोनों एक साथ वहाँ खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर चाइल्ड डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैरत में पड़ जाती हैं और पूछते हैं कि क्या मिस्टर नाहिर की 2 पत्नियाँ हैं, जहाँ पर एपिसोड संपन्न हो जाता है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।